नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के बालकांड से एक चौपाई लेकर के आए हैं और उसी चौपाई का अर्थ समझाने के लिए एक राजा और साधु की एक कहानी भी इस वीडियो के अंदर रखा है। चौपाई इस प्रकार है। उपजहि एक संग जगमाही, जलद जौक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। यहाँ पे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं संत और असंत दोनों ही इस जगत में एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। कमल यानी कमल का फूल दर्शन और स्पर्श से ही सुख देता है, जबकि जौंक स्पर्श करने से खून चूसने लगती है। वहीं साधु अमृत के समान है, क्योंकि साधु मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान है, क्योंकि असाधु मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करता है। यहाँ पे अमृत और मदिरा का उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि अमृत और मदिरा भी दोनों ही समुद्र मंथन में एक साथ उत्पन्न हुए थे। मानव जीवन का अर्थ एक संत से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। इसी वृत्तांत को लेकर के इस वीडियो में जो कहानी है, कृपया आप उसको सुनिए। ये जो बालकांड के अंदर जो ये चौपाई है, उसी को समझाने के लिए कहानी बनाई गई है। कहानी इस प्रकार से है। पुराने समय में एक नगर का राजा अपने ससुराल से वापस आ रहा था। ससुराल से राजा को बहुत धन मिला था। ससुराल वालों ने अपने दामाद का सम्मान भी बहुत किया था। जब राजा अपने राज्य की तरफ आ रहा था तो नगर से पहले एक शमशान पड़ता था। राजा की सवारी उस शमशान के पास से निकली तो शाम का समय हो रहा था। वहीं पर शमशान के बाहर एक संत बैठे हुए थे। वो संत किसी विशेष वेशभूषा में नहीं थे, केवल साधारण से और फटे हुए कपड़ों में थे। राजा ने उनको एक भिखारी समझा और पूछा, इतनी शाम को शमशान के बाहर क्यों बैठे हो? नगर में क्यों नहीं गए? रात होने से पहले नगर में चले जाओ, नहीं तो कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, सभी नगरवासी सो जाएंगे। संत बोले, राजा एक दिन सभी को यहीं पर तो आना है, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पर आ गया हूँ। राजा ने अपने मन में कहा, यह भिखारी पागल है। फिर राजा ने संत से कहा, अरे मूर्ख, जब तेरी यहाँ आने की बारी आएगी तो लोग तुझे अपने आप ले आएंगे। राजा की बात सुनकर संत ने कहा, राजा आपको भी यहीं तो आना है, मैं तो कहता हूँ नगर में मत जाओ, मेरे साथ यहीं रहो। राजा ने कहा, ये तो पूरा का पूरा पागल है, इसको पता भी नहीं है कि राजा का मान सम्मान क्या होता है, राजा का वैभव क्या होता है। फिर राजा ने मन में सोचा कि मुझे तो ससुराल से बहुत धन मिला है, क्यों न इस पागल भिखारी को कुछ दे दिया जाए। तो राजा ने अपने गले में से मणियों का हार उतारा और भिखारी समझ करके उन संत को दे दिया और कहा, ये रख लो, इससे वर्षों तक तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे करके राजा अपने राजमहल में आ गया। कई वर्ष बीते। कुछ वर्षों के बाद राजा बीमार हो गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन वही संत टहलते टहलते राजमहल के पास से निकल रहे थे तो दरबान होते हैं, गेट कीपर, उन्होंने देखा कि इस आदमी के गले में राजा का पुराना हार है, तो उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। जब राजा के पास ले गए तो राजा ने पहचान लिया कि इसको तो हार मैंने दिया था। फिर दरबान लोग पीछे हट गए और राजा और संत उस कमरे में रह गए। संत ने राजा से पूछा, लगता है आप बहुत बीमार हैं। राजा ने कहा, हाँ, अब तो बचने की कोई आशा नहीं है, अब तो जाना ही होगा। संत ने भले ही भोले भाव से पूछा, कहाँ जाना है? राजा ने कहा, जहाँ सभी जाते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? संत ने कहा, चलो छोड़ो, मत बताओ कहाँ जाना है, आपको जहाँ भी जाना है वहाँ जाना होगा। उसके बाद संत ने आश्चर्य से भरकर अचानक बोला, अरे हाँ, मुझे याद आया, आपने हार मुझे दे दिया था, मेरे काम का तो है नहीं, ये वापस ले लो, क्या पता जहाँ जाओगे वहाँ आपके काम आ जाए। राजा ने कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ यहाँ सारी चीज़ें काम नहीं आती, ये सब वहाँ काम नहीं आएगा। ये मेरे हाथी घोड़े, मेरे सोना चांदी, मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े, ये सब नहीं लेके जा सकते। तो संत ने कहा, तो कोई बात नहीं राजा, आज मेरे को भिक्षा में बहुत कुछ खाने पीने का सामान मिला है। मेरे पास तो देखो 10 किलो आटा है, बहुत सी दाल है, नमक भी है, तो ये ले लो, इसको लेकर के आराम से चले जाओ, क्या पता वहाँ खाना ना मिले।
कुछ मिले ना मिले तो यही बना के खा लेना। राजा ने कहा, अरे पागल, वहाँ आटा चावल दाल सब्जी कुछ लेकर के नहीं जा सकते। मैं तो क्या, कोई भी लेकर के नहीं जा सकता। तेरे को पता है ये शरीर भी नहीं जाता है, ये भी जल के रह जाएगा। फिर संत ने राजा को कहा, अच्छा वहाँ पे कुछ भी नहीं जाता है? राजा ने कहा, कुछ नहीं जाता है। तब इसके आगे संत ने कहा, फिर राजा इतना घमंड किस बात का है? और ये सोना चांदी इकट्ठा करने का मतलब ही क्या, जब इसका साथ यहीं तक ही है? तो राजा अब बताओ, पागल मैं हूँ या आप हो? अब जाकर के राजा को पता चला कि ये कोई भिखारी नहीं है, बल्कि एक चिंतनशील मस्तिष्क के स्वामी हैं, कोई एक महान संत हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर वह जो चौपाई लिखी है, उन्होंने ये कहना चाहा है कि एक ही समय के अंदर साधु और असाधु दोनों इस जगत के अंदर एक ही समय में रहते हैं। जो साधु होते हैं, जीवन के मर्म को पहचान जाते हैं, वे अपना जीवन सफल बना जाते हैं। और जो लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में घिरे रहते हैं, वे अपने जीवन को भी सत्यानाश करके जाते हैं। तो यह अगले जीवन में जब ये वाला जीवन प्रारब्ध बनेगा तो उन लोगों का प्रारब्ध पहले से ही बिगड़ा हुआ रहेगा। और जो लोग इस जीवन के अंदर जीवन के अर्थ को समझ जाएंगे, वे एक सामंजस्य में आ जाएंगे। सामंजस्य में भी किसके? ईश्वर के सामंजस्य में। तो इसलिए तुलसीदास जी ने जो ये चौपाई लिखी है, इसमें उन्होंने साधु और असाधु, साधु तो कमल से संज्ञा दी है और असाधु जौंक से दी है। उसी प्रकार साधु को तो उन्होंने अमृत बताया है और असाधु को मदिरा बताया है। यानी कि एक ही साथ जन्मे हैं लेकिन ये, और एक ही जगह जन्मे हैं लेकिन दोनों के व्यवहार और गुण अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से साधु बनने के लिए जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस है या कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ है, उसमें लिखी हुई एक एक चौपाई या किसी अन्य ग्रंथ में लिखी हुई एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, ये ज्ञान से भरी हुई है। सनातन शास्त्रों की महिमा ही यही है। यहीं पर हम अपने वीडियो को विराम देते हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ये वीडियो के अंदर जो कहानी है, इस प्रकार का ज्ञान हम आगे भी धार्मिक पुस्तकों से लेकर के आते रहेंगे, या तो किसी कहानी के माध्यम से या सरल शब्दों के अंदर। आप इन चीज़ों को अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से और विशेषकर उन लोगों से जो परिवार में हैं और बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, उनको इस तरह का ज्ञान उनके सामने ज़रूर रखिए। और वर्तमान में जो आपने वीडियो देखा, सुना, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।